नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूद अजहर पर कसेगा शिकंजा। यूरोप कर रहा है अजहर पर पाबंदी लगाने की तैयारी। जर्मन सफारत खाना का बयान। यूरोप के 27 ममालिक कर रहे हैं गौरखौज। जर्मनी तमाम मुल्कों के राब्ते में है। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मसूद अजहर पर शिकंजा कसेगा यूरोप। मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। ये बयान जर्मन सफारत खाने ने दी है। यूरोप के 27 ममालिक गौरखौज कर रहे हैं कि मसूद अजहर पर शिकंजा कसा जाए, मसूद अजहर पर पाबंदी लगाई जाए। जर्मनी तमाम मुल्कों के राब्ते में है। आपको बता दें कि जर्मनी सफारत खाने ने यह बयान दिया है कि मसूद अजहर पर पाबंदी लगाई जाएगी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तफसीलात है इस पूरे मामले को लेकर के? किस तरह से जर्मन का जो ये बयान सामने आया है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, मसूद अजहर को लेकर जो भारत की कोशिशें थी यूएनएससी में, वो नहीं हो पाई। और भले ही 15 में से 14 मेंबर्स ने सपोर्ट किया था इस प्रपोजल का, लेकिन सिर्फ एक सदस्य जो कि चाइना है, उन्होंने इस पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया और उसके बाद ये प्रस्ताव यूएनएससी में पारित नहीं हो पाया। चौथी बार ऐसा हुआ था जब चाइना ने इसको ब्लॉक किया हो यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आपको याद दिला दें कि फ्रांस ने खुद सामने आकर अपनी कंट्री में बैन लगा दिया मसूद अजहर पर, और साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर हम यूरोपियन यूनियन और बाकी जो तमाम कंट्रीज है उनसे बात करेंगे ताकि वो भी बैन लगाएं मसूद अजहर पर, उसकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की जाए, उसके एसेट फ्रीज किए जाएं, उसके ग्लोबल ट्रेवल पर बैन लगे। तो कहीं ना कहीं जहां यूएनएससी में जो कामयाबी नहीं मिल पाई, उसको अब बड़ी ग्रुपिंग्स जो है देशों की, वो अब इसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। आपको बता दो, इसी बीच आज जर्मन एम्बेसी की तरफ से जो बयान आया है, जो भारत में जो जर्मन एम्बेसी है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मसूद अजहर को लेकर जो तमाम 27 मुल्क यूरोपियन यूनियन में है और साथ साथ इंग्लैंड भी जिनमें शामिल है, तो कुल मिला के 28 देशों के साथ बातचीत अभी जारी है। जो एक कॉमन टेक्स्ट जो होगा इस प्रपोजल का, उस पर फिलहाल चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जर्मनी तमाम उन मुल्कों के साथ संपर्क में है, टच में है, और कोशिश ये रहेगी कि यूरोपियन यूनियन मिलकर मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करे, उसके ट्रैवल पर बैन लगाए, उसके एसेट्स पर बैन लगाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन पर भी इस कदम से दबाव जरूर बनेगा। और यूएनएससी की अगर हम बात करें तो भारत लगातार कोशिश कर रहा है, और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भले ही ये लड़ाई लंबी चले, लेकिन भारत इस लड़ाई को जरूर लड़ेगा। शैलेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि यूएनएससी में पाबंदी जो है मंजूर नहीं हो पाई थी क्योंकि चाइना ने ब्लॉक किया था। ऐसे में यूरोपीय ममालिक जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि यूएनएससी में नहीं पाबंदी मंजूर हुई थी, तो यूरोपियन ममालिक की ये कोशिशें कितनी कारगर साबित हो सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएनएससी में 15 में से 14 कंट्रीज इस प्रपोजल को सपोर्ट कर रही थी, और आधे से ज्यादा जो कंट्रीज हैं यूएनएससी में, वो इसको वो मतलब को स्पॉन्सर भी कर रही थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सिर्फ चीन ही ऐसा इकलौता मुल्क है जो कि इस प्रपोजल को और मसूद अजहर का बचाव कर रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का इस तरह से सामने आना ये साफ दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम मुल्क एकजुट हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि भले ही चीन अड़ंगा लगाए, लेकिन उनके पास और भी तरीके हैं कि वो मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाएं। यूरोपियन यूनियन की शुरुआत है, जाहिर तौर पर इसके बाद बाकी जो कंट्रीज होंगी वो भी आगे बढ़ेंगी, और इसी बीच अमेरिका भी समर्थन जता चुका है और कह चुका है कि इस लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस से चीन को जरूर दबाव बनेगा कि जहां यूएनएससी में वो कहीं ना कहीं बार बार ब्लॉक करता है पाकिस्तान के इशारों पर। तो ऐसे में बाकी कंट्रीज जो कि फ्री कंट्रीज हैं, वो अपना फैसला खुद ले सकती हैं, और मसूद अजहर के खिलाफ पाबंदी लगाने में उन पर कोई रोक टोक नहीं। शैलेंद्र, जैसा कि यूरोपीय ममालिक जो अपना स्टैंड पर कायम है और ऐसा रुख अपनाए हुए हैं, सख्त रुख अपनाए हुए हैं, तो ये जो दबाव है ये पाकिस्तान पर कितना पड़ता है, या फिर चाइना इस दबाव को भी ब्लॉक कर रहा है पाकिस्तान पर पड़ने के लिए? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जहां चाइना और पाकिस्तान का क्लोज कोऑर्डिनेशन है, अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी एक बयान आया था,
और उन्होंने हवाला दिया था दोस्ती का, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का। एक बार चीन ने फिर अपनी दोस्ती निभाई यूएनएससी में। उसके बाद चीन के दौरे पर भी गए थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। तो ऐसे में ये दिखाता है कि भले ही पाकिस्तान और चीन मिलकर मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और लेकिन भारत ये बात समझता है और भारत भी ये बात जानता है कि चीन को मालूम है कि मसूद अजहर एक आतंकी है और पाकिस्तान उसको शेल्टर दे रहा है। तो ऐसे में भारत न सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि तमाम उन मुल्कों के साथ संपर्क में है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और तमाम अन्य देश भी शामिल है। दुनिया के तमाम देशों के साथ डॉजर भी शेयर किया गया था मसूद अजहर के खिलाफ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भले ही चीन और पाकिस्तान ऑन बोर्ड ना हो, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है मसूद अजहर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में। यूरोपियन यूनियन शुरुआत है, जाहिर तौर पर एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, जहां पर 28 देश एक साथ मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जरूर एक बड़ा झटका होगा ये पाकिस्तान और चीन के लिए अगर यूरोपियन यूनियन मसूद अजहर पर बैन लगाती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ से दिख रहा है कि चाइना वर्सेस अदर्स रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हो गया है। ऐसे में कब तक जो है चाइना रेजिस्ट कर पाएगा? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 10 सालों में 4 बार चीन ने इस तरह के यूएनएससी में ब्लॉक किया है अटेम्प्ट को। तो शुरुआत में सिर्फ भारत का प्रपोजल था, 2009 की बात करें, और उसके बाद लगातार इसमें इजाफा होता रहा और भारत के साथ तमाम मुल्क जुड़ते रहे। और आखिरी जो प्रपोजल था उसमें यूके, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे, रशिया भी ऑन बोर्ड था, लेकिन सिर्फ चीन इकलौता मुल्क है P5 कंट्रीज में जो कि इस प्रपोजल के फेवर में नहीं था। अब माना ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन की अपनी मजबूरियां हैं कि अगर वो मसूद अजहर को आतंकी घोषित करता है, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो CPC कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको निशाना बना सकते हैं जैश के आतंकी। तो ऐसे में जो भारत की कोशिश है वो लगातार जारी है। सूत्रों ने बताया है कि वो चीन को और वक्त देने को तैयार है, भारत इस लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। लेकिन ऐसे में जब बाकी तमाम मुल्क और ग्रुपिंग्स अगर भारत के साथ खड़ी होती हैं, तो जाहिर तौर पर इससे प्रभाव जरूर पड़ेगा चीन पर, और अलग थलग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मसूद अजहर पर शिकंजा कसेगा। यूरोप मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। आपको बता दें, जर्मन सफारतखाने ने ये बयान दिया है कि यूरोप के 27 ममालिक इस मामले पर गौर-व-खौज कर रहे हैं। जर्मनी तमाम मुल्कों के राब्ते में है।